अभी हम गरहा थाना में खड़े हैं, गरहा थाना परिसर के पास खड़े हैं, मुजफ्फरपुर ज़िला के गरहा थाना क्षेत्र में। और यहाँ थाना परिसर में आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय उग्र भीड़ ने थाना परिसर में आग लगा दी। आग क्यों लगाई लोगों ने? थाना परिसर में आग लगाने का क्या कारण था? पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पास के ही एक गांव में कुछ शराब माफिया भरे हुए हैं। शराब माफिया को पकड़ने के लिए पुलिस वहां जाती है। उसी दौरान एक युवक पुलिस से डर के नदी में कूद जाता है, जिसके दौरान उनकी मौत हो जाती है। साथ ही साथ कई लोगों को वहां से हिरासत में लेकर थाने में लाया जाता है। आक्रोशित भीड़, आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस के कारण उस व्यक्ति की मौत हुई है। आक्रोशित भीड़ ने, उसमें कुछ उग्रवादी तत्व के लोग भी थे, उन लोगों ने मिलकर थाना परिसर में आग लगा दी। थाना परिसर में एक बथान है जहां मवेशी रहते थे, भूसा रखा हुआ है और गाड़ियां जो लगी हुई थी पकड़ी गई। साथ ही साथ पुलिस की 2 गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। यहां पर मौके पर मुजफ्फरपुर के जितने भी आला अधिकारी हैं, एसएसपी, सिटी एसपी, एएसपी, डीएसपी, सभी यहां पर मौजूद हैं और छानबीन कर रहे हैं। प्लानिंग की गई कि दोषियों को सजा दी जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि शराबबंदी वाले बिहार में इस तरह की घटना क्यों घटी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि शराब पकड़ने गई थी पुलिस, शराब कारोबारी को पकड़ने गई थी और उसी दरमियान एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। उसके बाद ये बवाल होता है। लगातार अगर आप देखें मुजफ्फरपुर के विधि व्यवस्था को, तो हफ्ते दिन से विधि व्यवस्था ज़्यादा दुरुस्त नहीं है। हत्याएं भी हो रही हैं, लूट भी हो रही है और आज ये बड़ी घटना हुई है जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ा चुनौती का सबब है। हालांकि पूरे अगर थाने परिसर के आग की बात करें तो उसे बुझा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर आई थी, मशक्क़त तो लगी लेकिन आग को बुझा लिया गया। गनीमत कहें कि थाना जो नया भवन बना उसमें कोई क्षति नहीं हुई और नया भवन अभी भी दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं और चुनौती तो बनी है पुलिस के लिए। इसलिए इस पूरे थाना परिसर में, इस पूरे थाने इलाके में मुजफ्फरपुर ज़िला के सारे आला अधिकारी, पदाधिकारी मौजूद हैं। घटना के बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई है वही हम लोग की आधिकारिक प्रतिक्रिया है। यहाँ पर शाम को शराब से संबंधित मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में किसी व्यक्ति के पानी में डूबने से सूचना की प्राप्त हुई और उसके शव को लेकर गांव वाले आक्रोशित होकर पहले उन लोगों ने राजमार्ग को जाम करने की कोशिश की और चूँकि ये ओपी राजमार्ग पर स्थित है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ओपी के बाहर जो वाहन खड़े थे और जो घास फूस की झोपड़ी थी, इस पर आग लगाने की कोशिश की गई है। जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। हम लोगों के संपर्क में भी हैं। शव उनके परिवार वालों के साथ वो लोग हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसके संबंध में भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इस घटना के संबंध में भी प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग अग्रिम कार्रवाई। कितने लोग को लाया गया था गिरफ्तार करके? 2 लोग गिरफ्तार करके लाए गए थे। छुड़ा लिया गया? अभी तक यही सूचना प्राप्त है या इस घटना के चलते वो लोग कहीं और लोगों ने इंसिडेंट क्या हुआ है एग्जैक्टली और किस किस प्रकार से घटना घटित हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है, इन सभी चीज़ों का हम लोग आकलन कर रहे हैं। नहीं, पुलिस की कोई सरकारी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर मालखाने के कुछ वाहन जगह की कमी के चलते बाहर खड़े थे, उनका नुकसान हुआ है और एक निजी गाड़ी का नुकसान हुआ है। चौकीदार से मारपीट की गई है? इस तरह की जानकारी हम लोग को सामने आई है। उनको भी इलाज के लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है और बाकी किसी के साथ और किसी भी प्रकार का अभी तक विशेष दुर्घटना या किसी के नुकसान की, शारीरिक क्षति की सूचना नहीं आई है। लेकिन चौकीदार के साथ मारपीट की सूचना आई है। उस समय यहाँ पर कुछ पदाधिकारी और बल था, उन लोग के साथ क्या किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है या वो लोग किस प्रकार के शौक में हैं, उसको देखते हुए अभी उन लोग को प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। लेकिन इस पूरी घटना पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग निश्चित रूप से। पुलिस रामपुर जयपाल में गई थी छापेमारी करने के लिए साथ को लेकर। देखिए, पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा था और उसके आधार पर जो अग्रिम सूचना मिलनी थी उसके आधार पर छापेमारी के लिए गई थी, लेकिन फिर उन लोगों को कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई और वो लोग लौट आए। बाद में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई है। संभवतः गांव वालों को ऐसा लगा होगा कि पुलिस के डर से कोई व्यक्ति भागा हो और फिर वो उसका ऐसी दुर्घटना हो गई हो, लेकिन हम लोग पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी। ये शाम की बात है। फायरिंग करने की भी बात आ रही है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। लेकिन हम लोग यहाँ पर
चूँकि ये थाना अभी ओपी नया बना है और बहुत CCTV फुटेज नहीं है हम लोगों के पास, तो बहुत सारी ऐसी घटनाओं में आजकल लोग वो अपने मोबाइल पर इस तरह की रिकॉर्डिंग करते हैं। उन सब का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि घटना किस रूप में घटित हुई, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऐसी कोई घटना घटित हुई है, इसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई। वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग का लोकल इनपुट भी है। हम लोग के स्थानीय पदाधिकारी, चौकीदार और ये लोग भी यहाँ पर थाने पर रोड में जाम हटाने के लिए और उस गांव में मौजूद थे। उन लोगों की सूचना के आधार पर हम लोग आगे प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करते हैं। हाँ जी, थाने के एसेट्स में अभी तक हम लोग इसका आकलन ही कर रहे हैं। ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस खुले स्थान पर जो आपके पीछे है, यहाँ पर जो मालखाने के कुछ वाहन लगे हुए थे और बाहर कुछ निजी व्यक्ति की एक फूस की झोपड़ी थी, उसका नुकसान ज़्यादा हुआ। आगे हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर और कोशिश करेंगे कि लोगों की हम लोग गिरफ्तारी करें। मुजफ्फरपुर पुलिस सहन नहीं कर सकती है और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो हम लोग विधि के अंदर रहते हुए विधि सम्मत कार्रवाई पूरी तरह से करेंगे। और इस प्रकार का जो व्यवहार है और जो आचरण है वो किसी भी रूप में सहन करने लायक नहीं है। लेकिन इसमें उनके परिवार वालों के साथ हम लोग संपर्क में हैं, उनके ग्रामीण लोगों के साथ हम लोग संपर्क में हैं, और इसमें जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, जैसे उस जगह पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शराब से के व्यापार से साथ पहले जुड़े रहे हों, तो जो अराजक तत्व हैं जो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं, हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि उन लोगों को चिन्हित करते हुए हम लोग अलग से उन लोगों को प्राथमिकी दर्ज करें। लेकिन इस घटना में जो ग्रामीण शामिल नहीं थे, उनके परिवार के जो लोग हैं, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, हम लोग की कोशिश है कि उन लोगों की जो भी कंसर्न्स हैं उनको भी हम लोग साथ में एड्रेस करें। लेकिन जो अराजक तत्व इसमें शामिल रहे हैं, उन लोगों की पहचान कर उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हुआ था, क्या कुछ देखे थे? यहाँ कुछ विवाद हुआ था, तो यहाँ जो है ना, यहाँ का टोटल लोग पब्लिक प्रशासन लोग को बचाया है। कुछ उपद्रवी जो है कहीं से आयल था, हाँ, लेकिन ये भागा है लोग, तो यहाँ के जो है टोटल गरीब लोग जो है प्रशासन लोग को बचाया, हेल्प किया है। कितने की संख्या में लोग आ गए थे यहाँ पे? हम लोग तो बाद में है, गिनती नहीं है हम तो। फिर भी कितना आके संख्या में लगभग? फिर भी गिनती नहीं कि हम लोग नहीं थे उस समय, लेकिन कई दर्जनों में आयल होगा। बहुत बड़ा उपद्रव किया था, 100 के लगभग। कोई हथियार भी लेकर आया था क्या? ना, हम लोग 100 वगैरह का ला के रख दिया था यहाँ पे। हम लोग जो बाद में उठे हैं सर, हम लोग जो है ना पूरा खत्म हो गया तब उठे हैं। लेकिन क्या पता चला उठे तब? सूचना दे चला है कि यहाँ के पब्लिक जो है, यहाँ के जो प्रशासन जो भी थे, उस सबको जान बचाया है यहाँ के लोकल पब्लिक। अच्छा, उठे हैं तो देखें कि आग लगा हुआ था, जला हुआ जल रहा था। हाँ। उसके बाद में थाना जो प्रभारी लोग थे, वही सबको, हमारा पापा लोग जो थे, हाँ, वही सबको उधर से लेकर के अपना घर पे अपना सबको सेफ्टी दिए हैं हम लोग। हाँ। बस इससे ज़्यादा नहीं देखे, वो लोग भाग गए। कहाँ का था कितने वो? लोग से आए थे? वो देखे हम लोग 4-5 बाइक से इधर से निकला है, हाँ। बाकी इधर से ही निकल गया है। अब इधर हम लोग आए नहीं हैं, हम लोग तो इधर से इधरे रुक गए हैं। आग लगा दिया गाड़ी उड़ी में सब में? हम गाड़ी में आग लगाते हुए हम लोग नहीं देखे हैं, आग जल रहा था, इतना हम लोग देखे हैं। आगे भी इस खबर पर पूरा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी सरोज कुमार गुप्ता के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।